हरिद्वार में हर की पौड़ी और नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर, दोनों में बाइफरकेशन किया गया, नदी में बाइफरकेशन किया गया और अब उसकी धारा गंगा में आ चुकी है। गंगा में आप देख सकते हैं, गंगा को एक नई धारा देने की कोशिश की जा रही है। गंगा में रिवर बाइफरकेट करके 80 घाट से राजघाट तक एक नहर बनाई जा रही है। गंगा में ये जो नई धारा बनाई जा रही है, इससे गंगा का जो नेचुरल फ्लो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। आपको बताएं कि मिर्ज़ापुर से बनारस तक गंगा एक सर्पाकार आकार में आती हैं और बनारस में घुसते ही यानी 80 घाट से लेकर राजघाट तक गंगा का एक अर्धचंद्राकार आकार मिलता है गंगा को। अब इस नहर से क्या किया जा रहा है, इस नहर से गंगा का जो एक और पार्ट इधर से 80 घाट से बढ़ाया जा रहा है। 80 घाट भी मतलब रेत उस पार जो गंगा की जो नई धारा निकाली जा रही है, उससे गंगा का एक नेचुरल फ्लो मैकेनिज्म जो है उसे रोका जा रहा है। और इससे क्या होगा, गंगा का जो बहाव होगा, जो गंगा में करंट होगी वो कम होगी, जिसके कारण आपने इस बीच देखा होगा कि गंगा का पानी हरा हो गया है। उसका मेन कारण यही है कि गंगा का जो बहाव है उसे किसी और डायरेक्शन में डायरेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से बहाव जो यानी करंट जो है वो कम हुआ है और गंगा का पानी हरा हो गया है। कि उस नहर के बना देने से जो यहाँ पर ये बातें हो रही थी, घाट डैमेज हो रहे हैं गंगा जी के स्कोरिंग की वजह। स्कोरिंग तो ऑब्वियस चीज़ें होगी, क्योंकि इधर पानी का दबाव ज़्यादा है, तभी तो गंगा जी घाट से टच कर रही हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है और ये सन 70-72 के समय में ये यूपी गवर्नमेंट ने बोल्डर्स वगैरह गिराए थे और इसका ट्रीटमेंट भी किया था ताकि ये एम्बैंकमेंट ये एकदम सुरक्षित रहे, और उसका एक कारगर परिणाम भी, उनका उपाय भी था और वो परिणाम भी उसके अच्छे रहे कि उससे कटान वगैरह बंद हुआ। तो आप इसको बचाने के लिए आप नया चैनल बना रहे हैं। चैनल बनाने से होगा क्या, पूरा फ्लो डायनेमिक्स चेंज होगा। स्ट्रीम में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा, पहला चीज़ तो ये है। दूसरी है कि वेलोसिटी इधर कम होगी, तो वहाँ से लेके आपके आरपी घाट तक और इधर आगे भी बढ़ेगा, सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक खतरा रहेगा कि आगे आने वाले समय में काशी के घाटों को डर है कि गंगा जी त्याग न दें और यहाँ पर फिर वही आपको रेत और वो सब दिखने लगेगा। तो ये एक तरह से पूरा फ्लो मैकेनिज्म आप चेंज कर रहे हैं। ये लग रहा है कि यहाँ पर जिसमें भी नाव चलेगा। मुझे तो अभी जानकारी जो मालूम हुई है वो 1100 करोड़ रुपए की लागत से ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, और ये प्रोजेक्ट अभी शायद गाय घाट तक जाकर के रुक गया है। 6 महीना पहले पेपर में दिया था कि यहाँ पर एक आइलैंड बनाने का काम चल रहा है, चलेगा। बनारस पूरे विश्व में एक अहम शहर है, लेकिन देश के लिए ये अहम और भी हो जाता है जब देश का प्रधानमंत्री इस शहर का सांसद होता है। कुछ ऐसा ही है, बनारस में धार्मिक प्रसंग तो अहम रहा ही, लेकिन उसके साथ ही पिछले 7 सालों में जैसे ही बनारस में विकास की घड़ी आगे बढ़ी है, उसके साथ ही पर्यटन, औद्योगिक प्रसंग भी बनारस को एक नई दिशा देता जा रहा है। अब जो गंगा में ये नहर बनाई जा रही है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि आखिर ये नहर किस प्रसंग के लिए बनाई जा रही है। देखिए, जनजीवन पे असर तो बहुत ज़्यादा डालेगा ये। एक तो बड़ा कारण ये है कि गंगा के समानांतर जो नहर बनाई जा रही है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोज्य है। ये सरकारी धन की लूट है और बिना किसी विशेषज्ञ के, बिना किसी राय के, बिना किसी शोध आकलन के ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। इस पार से ढेर सारे लोग अपना व्यापार करने के लिए उस पार 5-10 रुपये भाड़ा दे करके नाव से बनारस में जाते हैं, अपना व्यापार करके चले आते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस पर जितनी बस्ती है, कोदोपुर, डुमरी, कटेश्वर, ये सब सेमरा वगैरह जितने गांव हैं, यहाँ के ग्रामवासी अपना दूध, सब्जियों का व्यापार, और बहुत सारे लोग अपने अनाज को भी, और ख़ास करके सक्का घाट उस पार है जहाँ पर पूरी बस्ती एक कुशल कारीगरी हस्तशिल्प में आगे है, जो कि जो टोकरी होता है रहर के तने से बनता है, रहट्ठा जिसको देशज भाषा में बोलते हैं, उससे वहाँ झुआ और टोकरी बनाने का काम होता है, जो निःशुल्क लगभग यहाँ से उस पार ले जाते हैं। मानव श्रम उनके पास पर्याप्त है, कुशलता है। वो पूरा का पूरा व्यापार, एक पूरा मोहल्ला जो इसके ऊपर आधारित था, वो पूरी तरह से उसके आवागमन में बाधा पड़ेगी। उस बाधा की वजह से जनजीवन पे, रोजगार पे, आवागमन पे, और ढेर सारे लोग हैं जो इस पार से उस पार या गंगा जी को नहाने के लिए रोज़ जाते थे, तो उनकी भावनाएं, उनका रास्ता, उनका आवागमन बाधित